गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी इंग्लिश प्रोज जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं उनका जो फर्स्ट लेसन है अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को भेज रहे हैं तथा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रहे हैं जो आप लोगों की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले उस पैराग्राफ को अपनी बुक से पढ़ेंगे जिसका कि आपको एक्सप्लेनेशन करना है। जैसे कि आपको पता है प्रोज लेसन से अब की बार क्लास 12th में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा, जिसमें आपका रेफरेंस लिखना रहता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना रहता है और एक्सप्लेनेशन लिखना रहता है। इसके साथ सभी लेसन से मिलाकर के मतलब 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना रहेगा, वो भी 5 नंबर का रहेगा। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक आता है, और फिल इन द ब्लैंक कितने नंबर का आता है? 4। तो आपको टोटल 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो प्रोज सेक्शन से आएगा। तो आप लोगों को एक वीडियो भेजी जाएगी प्रतिदिन, लगभग जितने लेसन हैं आपका पढ़ने हैं, मतलब 4 लेसन आपको पढ़ने हैं, तो 4 लेसन से 4 एक्सप्लेनेशन प्लस 4 क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट भेजे जाएंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक का इंपॉर्टेंट भेजा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले अपनी बुक खोल करके पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे, वो आपके फिल इन द ब्लैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पता है विलियम सी डगलस इंडिया आए हैं और उनको रानीखेत जाना था दिल्ली से, और जिसमें कुछ देर की यात्रा उन्होंने ट्रेन से प्रारंभ की और कुछ दूर वह कार से गए। रानीखेत में क्या है? मतलब ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, जहाँ पर कि सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है, वह हिल स्टेशन है। वहाँ पर जाते हैं तो उन्होंने दिल्ली से अपनी यात्रा ट्रेन से की। तो ट्रेन से बरेली तक, अब वो जब ट्रेन से जाते हैं तो विभिन्न स्टेशन पर उतरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तथा इंडिया का जो एक विस्तृत स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। उसी का पेन डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस लेसन के तहत किया है। एक स्टेशन पर उनकी मुलाकात रिफ्यूजी चिल्ड्रन से होती है, शरणार्थी बच्चे, मतलब उन शरणार्थियों के बच्चे जो भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन के समय पाकिस्तान छोड़ करके भारत चले आए थे। उसमें भी वह शरणार्थी जो जिनका पेशा क्या था, ऑक्यूपेशन जिनका था, किसान थे, और वह उनके बच्चे बहुत ही गरीब थे जो अपनी आजीविका के लिए स्टेशन पर हाथ से बने हुए आर्टिकल्स मतलब वस्तुएं बेचते थे जिससे उनकी आजीविका चलती थी। तथा उसी रिफ्यूजी बच्चों के बीच एक छोटी सी लड़की जो राइटर के ऊपर बहुत अधिक इम्प्रेशन डालती है, जिससे राइटर प्रभावित होते हैं। उस इम्प्रेशन के साथ साथ उन्होंने जो ऑफिशियल से बात की, सामान्य लोगों से बात की, जो देखा सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, जिसको कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी डिस्क्राइब किया। और ये आपको अप्रॉक्सीमेट हम कंक्लूडिंग लाइन भेज रहे हैं, जिसमें देखिए लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे। द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड and a lovely sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. तो आप लोग इस पैराग्राफ को मतलब पढ़ेंगे। इसके बाद रेफरेंस लिखा गया है। रेफरेंस लिखते समय आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसी स्ट्रक्चर के तहत आप लोग रेफरेंस लिखा करिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर आपको भेजा, दीज लाइन्स, आप लोग लाइन्स और दीज दोनों ध्यान रखेंगे कि दीज लिखेंगे तो उसके बाद लाइन्स लिखेंगे। हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट। देखिए अ गर्ल विथ अ बास्केट को हमने डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर किया है, आप सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर करके उसको अंडरलाइन करिएगा अपने एग्जामिनेशन में। रिटन बाय विलियम सी डगलस, किसके द्वारा लिखा गया? विलियम सी डगलस, राइटर का नेम है विलियम सी डगलस। को भी आप इन्वर्टेड कामा में कर सकते हैं या अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे लिखा गया है ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए, मतलब क्या थे? जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है उसके जज थे, मतलब न्यायाधीश थे। तो आपको रेफरेंस लिखते समय रेफरेंस की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, कैसे कैपिटल लेटर से लिखा गया है, लास्ट में कहाँ पर फुल स्टॉप लिखा गया है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अब कॉन्टेक्स्ट आप देखते हैं।
लिखा गया है इन द एबव पैराग्राफ राइटर प्रोड्यूस्ड हिज जजमेंट। अब हमने यहाँ पर प्रोड्यूस्ड लिखा और जजमेंट लिखा, मतलब चूंकि उसने कंक्लूजन किया, एक निर्णय निकाला, किसका, भारत के लोगों का, इसलिए हमने नया वर्ड आपको डाल दिया प्रोड्यूस्ड हिज जजमेंट, अपना निर्णय दिया दैट द पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के लोग हैव द वर्च्यू ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब इनके पास जो स्वाभिमान का गुण है, दैट शोड द लिटिल गर्ल, जिसको कि उस छोटी लड़की ने दिखाया, वाज ओनली अ ग्लिम्स ऑफ देम, वो तो उनमें की क्या है, उनमें से एक झलक है। मतलब ऐसी ढेर सारे एग्जाम्पल्स अगर आप पूरे इंडिया में घूमते हैं तो आपको मिलेगा, ठीक। तो आपको कॉन्टेक्स्ट लिखिएगा, कॉन्टेक्स्ट में भी आप लिखते समय ध्यान रखिएगा, इन द एबव पैराग्राफ लिखते हैं, इन द एबव पैसेज लिखते हैं, आर इन दीज लाइन्स लिखते हैं, लेकिन जो भी लिखिएगा आप पहले से दिमाग में बना लीजिएगा आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप आते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा लिखते समय कि कैसे आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ऑथर, ऑथर के बाद हमने कॉमा लगाया, चूंकि नाउन इन अपोजिशन का यूज किया गया है, विलियम सी डगलस, चाहे हम ऑथर कहें या विलियम सी डगलस, बोथ आर द सेम फॉर दिस पैराग्राफ। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, अपने इंडिया विजिट के दौरान अथवा अपनी इंडिया यात्रा के दौरान, ठीक है। सा, उन्होंने देखा क्या, सा देखिए दो बार लिखा गया है तो एक हटा दीजिएगा। पीपल लिविंग इन विलेज, मतलब किनको देखा, जो लोग गांव में रहते हैं। ही आल्सो सा द एजुकेटेड एंड कल्चर्ड टॉप क्लास ऑफिसर, उन्होंने और देखा शिक्षित लोगों को, सभ्य लोगों को, और कौन, जो टॉप क्लास ऑफिसर्स थे उनको। देखने का मतलब उनसे मिले, यहाँ शा का मतलब क्या होता है, मिलना। ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट पीपल ऑफ बोथ दीज ग्रुप्स, मतलब इन दोनों ग्रुप के लोग वर फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सभी स्वाभिमान की भावना से भरे थे। दे न्यू, वे जानते थे, हाउ टू बिहेव डिसेंटली एंड वर गुड सिटीजन्स, मतलब किस प्रकार से व्यवहार करना है और वे अच्छे, जो मतलब क्या थे, अच्छे नागरिक। दे लव्ड फ्रीडम, उन्हें स्वतंत्रता से क्या था, मतलब स्वतंत्रता से प्रेम करते थे। द राइटर फेल्ट डीप प्रेज फॉर दीज क्वालिटीज ऑफ इंडियंस, राइटर महसूस किया और गहरी, मतलब जैसे कहा भाव प्रशंसा की, फॉर दीज क्वालिटीज, इन गुणों के लिए, ऑफ इंडियंस, किसकी, भारतीयों की, मतलब भारतीयों की जो ये गुण देखे, इसकी उन्होंने क्या किया, प्रशंसा किया। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा और इसको तैयार भी कर लीजिएगा, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, जैसे लिखा गया यहाँ पर, हम क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गया आपका, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ विलियम सी डगलस अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के प्रति विलियम सी डगलस की ओपिनियन क्या थी, मतलब विचारधारा क्या थी। क्योंकि आंसर आपको शॉर्ट आंसर लिखना है 30 वर्ड्स में, तो आप लोग लगभग 30 वर्ड में आंसर बनाने की कोशिश करिएगा। मैंने क्वेश्चन लगभग आपके पैराग्राफ से रिलेटेड दिया है, तो आप लोग अगर एक्सप्लेनेशन आपका तैयार होगा तो आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको कोरिलेट किया। तो आंसर देखिए लिखा गया, राइटर वाज हाईली इम्प्रेस्ड विथ सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर ऑफ इंडियंस, मतलब भारतीयों के स्वाभिमान की भावना से बहुत ही अधिक प्रभावित था। ही गॉट एन आइडिया ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडियन फ्रॉम अ लिटिल रिफ्यूजी गर्ल्स, ही गॉट, उसने पाया एक विचार, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की जो वार्म सोल मतलब होता है गर्म भावना का, मतलब यहाँ पर है जैसे कि अच्छा लगाव, ऑफ इंडियन, भारतीयों का, फ्रॉम अ लिटिल रिफ्यूजी गर्ल्स, उस छोटी शरणार्थी लड़की से। ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाई द सेल्फ इस्टीम, मतलब वह बहुत ही अधिक, मतलब क्या थे, प्रभावित थे। सेल्फ इस्टीम जहाँ लिखा है, रेस्पेक्टिंग बिहेवियर, मतलब सम्मान करने वाली भावना से, ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल्स, उस छोटी लड़की के, फॉर दिस वन ऑफ दोज
रीजन, यही एक कारण था, ही बिगेन टू एडमायर द वर्च्यूज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के लोगों के गुणों की प्रशंसा की। तो आप लोगों को यहाँ से लिखना है। अगर आप अपना आंसर और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, आगे और जोड़ लीजिएगा। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, ही फाउंड दैट पीपल ऑफ बोथ दीज ग्रुप्स वर फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, they knew how to behave decently and were good citizens, they loved freedom, they द राइटर फेल्ट, जहाँ दे लिखा है वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, द राइटर फेल्ट डीप प्रेज फॉर दीज क्वालिटीज ऑफ इंडियंस। ओके, इतना और आप जोड़ करके इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। वैसे आपका ये क्वेश्चन पूरा लिखा गया है, क्योंकि 30 वर्ड में ही लिखना है, तो आपका ये 30 वर्ड से मोर देन दैट है, तो आप इतना भी कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी इतना तैयार कर लेंगे अपनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर दिस क्लास।